Hello everyone, I am Ritu Koshik, Assistant Professor in Civil Engineering Department from RPIT Campus Karnal. Today is our topic Environmental Resources. Environmental resources can be broadly categorized into two types. First one renewable and second one non-renewable resources. हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वन renewable resources. जैसे कि नाम से क्लियर हो रहा है रीन्यूएबल में क्या होता है कि जो सेल्फ चार्ज होते हैं जो कंटिन्यूस चलते रहते हैं. ठीक है, तो ये इनको और नॉन रीन्यूएबल में क्या होता है जिनका एक एंड पॉइंट होता है जो कुछ टाइम बाद ख़त्म हो जाएंगे. ठीक है, जो कंटिन्यूस नहीं चार्ज हो सकते, दैट इज़ द नॉन रीन्यूएबल. तो रिन्यूएबल में हमारे पास है फर्स्ट वन सोलर एनर्जी कैप्चर्ड फ्रॉम सनलाइट यूजिंग सोलर पैनल्स. क्लियर है, सबको आसानी से पता है कि सोलर एनर्जी क्या होती है. जो हमें सन से लाइट प्राप्त होती है दैट इज़ द सोलर एनर्जी. और ये भी सबको पता है कि ये पहले भी था, अब भी और हमेशा रहेगा. ठीक है, जो सन है वो पहले भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा. तो ये एक ऐसा है कि जिसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है. दैट इज़ द रीन्यूएबल रिसोर्सेज कैप्चर्ड फ्रॉम सनलाइट यूजिंग सोलर पैनल्स. सन से जो लाइट आती है उसका जब आप लाइट यूज करते हो दैट इज़ द सोलर एनर्जी. विंड एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम विंड यूजिंग टर्बाइंस. जब हम विंड एनर्जी का यूज करते हैं, जैसे टर्बाइंस जो हमारी चलती हैं उनमें हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, दैट इज़ द विंड एनर्जी. हाइड्रो पावर प्रोड्यूस फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ वाटर यूजुअली थ्रू डैम. आपने भाखड़ा बांध का नाम सुना होगा, जो भाखड़ा डैम है काफ़ी बड़ा, जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. तो पानी का यूज जो होता है वो एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए होता है, दैट इज़ द हाइड्रो पावर. बायोमास ऑर्गेनिक मटेरियल यूज्ड फॉर एनर्जी सच एज वुड, एग्रीकल्चर, क्रॉप एंड वेस्ट. नेक्स्ट है हमारे पास जियोथर्मल एनर्जी. जियोथर्मल एनर्जी में क्या होता है हार्नेस्ड फ्रॉम द हीट स्टोर्ड बीनीथ द अर्थ सरफेस. अर्थ के नीचे जो हीट स्टोर होती है दैट इज़ द जियोथर्मल एनर्जी. फिर है हमारे पास नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. फर्स्ट वन फॉसिल फ्यूल, सेकंड है मिनरल्स. फॉसिल फ्यूल होते हैं जैसे कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैसेज फॉर्म्ड फ्रॉम द एंसाइंड ऑर्गेनिक मटेरियल. पहले के टाइम में क्या होता था कि जैसे इतना सिविलाइजेशन नहीं था और एनिमल्स हैं या फिर डेड बॉडीज हैं या फिर प्लांट हैं, वो जैसे ही डेड होते थे तो उनकी लेयर्स एक प्रकार से उनकी जो लेयर है वो प्रोड्यूस होती रहती थी. जैसे ही लैंडस्लाइड होती थी, वोल्केनो होती थी, तो वो अर्थ के नीचे चले जाते थे और कुछ टाइम बाद गलने सड़ने के बाद काफ़ी ईयर्स बाद, ऐसा नहीं है कि कुछ थोड़े से समय के बाद, नहीं काफ़ी ईयर्स के बाद, तो वहाँ पर हमें कोल, ऑयल, नेचुरल गैसेज है जो वो बन जाती थी, वो मिलनी स्टार्ट हो गई हैं. लेकिन अभी क्या हो रहा है कि सिविलाइजेशन इतना हो चुका है कि प्लांट का गलना सड़ना बंद हो गया है कि अच्छा लोग क्या कर रहे हैं कि फटाफट सफाई करवा देते हैं, काम हमारा शुरू हो जाता है. तो उस केस में जो कोल है, जो पहले से ही कोल बना हुआ है, उसी का हम यूज कर रहे हैं, नया कोल नहीं बन रहा है. तो इस वजह से इसको हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में ले रहे हैं. जैसे ही ऑयल है, कुछ और नेचुरल गैसेज हैं जो कि हमें लग रहा है कि कुछ टाइम बाद वो ख़त्म हो सकती हैं. फिर सेकंड रहेगा हमारे पास मिनरल्स. इंक्लूड मेटल लाइक गोल्ड, कॉपर एंड नॉन मेटल लाइक लाइमस्टोन, साल्ट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ. नेक्स्ट है कुछ और रिसोर्सेज हैं हमारे पास, जैसे फर्स्ट वन है वाटर. असेंशियल फॉर लाइफ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री के लिए. सोइल है विटल फॉर एग्रीकल्चर एंड सस्टेनिंग इकोसिस्टम. एंड फॉरेस्ट प्रोवाइड टिम्बर हैबिटेट एंड द प्ले ए क्रिटिकल रोल इन कार्बन सिक्वेस्ट्रेंस. फिर है हमारे पास कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबिलिटी. सस्टेनेबिलिटी का मीनिंग होता है जो कंटिन्यूस चल रहा है. ठीक है, effort to manage and protect these resources include first one sustainable
practice using resources in a way that meets present needs without compromising future generation. सस्टेनेबल प्रैक्टिस होती है कि ऐसे रिसोर्सेज जिनसे जो हमारी नीड को तो कंप्लीट कर ही देते हैं लेकिन फ्यूचर जनरेशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता उनका। आप जैसे कोई भी जैसे साइंटिस्ट होते हैं, कोई भी ऐसा नया एक्सपेरिमेंट करते हैं, कुछ भी ऐसा नई चीज़ प्रोड्यूस करते हैं, तो उसका क्या होता है, देखा जाता है कि नई जनरेशन जो आने वाली पीढ़ी है उस पर कोई उसका ऐसा गलत इफेक्ट ना पड़े। दैट इज़ द सस्टेनेबल प्रैक्टिस। रिसाइकलिंग, रिड्यूस वेस्ट एंड कंजर्विंग रॉ मटेरियल, दोबारा यूज करना। प्रोटेक्टिंग एरिया, एस्टेब्लिश नेशनल पार्क एंड द रिजर्व टू प्रोटेक्ट बायोडिवर्सिटी। ठीक है।